क्वेश्चन है a इक्वल टू 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 3 और b इक्वल टू इतना और c इक्वल टू इतना। तो ए बी और c का क्या निकालना है आपको? HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF में क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा वाला पावर आता है उसको लेते हैं। ठीक है, और अगर LCM निकालना होता तो सबसे बड़ा वाला पावर। ठीक है, तो LCM अगर निकालना है तो 2 पर पावर कितना है? 2 है यहाँ, 2 पर पावर 3 है, यहाँ कितना है? 2 पर पावर 4 है। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला कौन सा है? 2 पर पावर 2। ठीक है, तो इसको ले लेंगे, यानी कि 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 4 है, 3 पर पावर 4 है, 3 पर पावर 2 है। ठीक है, 3 पर पावर 4 दोनों जगह 3 पर पावर 2, तो छोटा कौन सा हो गया? 3 पर पावर 2। ठीक है, गुने 5 पर पावर यहाँ 1 है, 5 पर पावर यहाँ 2 है, यहाँ 5 पर पावर 4 है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? 5 पर पावर 1। ठीक है, तो इसको ले लेंगे 5 पर पावर 1 गुने। नेक्स्ट है 7, 7 पर पावर 3 है यहाँ, 7 पर पावर 4 है यहाँ और 7 पर पावर 1 है यहाँ। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? 7 पर पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुने 9 गुने 5 गुने 7। ठीक है, तो 36 गुना 9 चौक 36 गुने 7 बचे 35। 36 गुने 35 कितना होता है? 1260। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x पर पावर 1.5 गुने y पर पावर 2.5 है और y पर पावर 3.5 है गुने x पर पावर 2.5 है। इसका HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो HCF में क्या करते हैं? जो सबसे छोटा वाला पावर आता है उसी को लेते हैं। तो x पर पावर यहाँ 1.5 है, यहाँ x पर पावर 2.5 है, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? x पर पावर 1.5। ठीक है, x पर पावर कितना हो गया? 1.5। ठीक है, और दूसरे फिर गुना दे देंगे। ठीक है, y पर पावर है 2.5, यहाँ है y पर पावर 3.5, तो छोटा कौन सा हुआ? y पर पावर 2.5। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, x पर पावर 1.5 है तो इसको लिख सकते हैं x पर पावर 1 इंटू एक्स पर पावर 0.5। ठीक है, x पर पावर 0.5 इंटू y पर पावर है 2.5, तो इसको लिख सकते हैं y पर पावर 2 इंटू y पर पावर 0.5। ठीक है, क्यों? क्योंकि x पर पावर अगर a, चलो ऐसे लिख देते हैं, फॉर्मूला आता है x पर पावर a है, ठीक है, इंटू x पर पावर b है। इसका हो जाता है फॉर्मूला x पर पावर a प्लस b। ठीक है, यानी बेस अगर सेम रहेगा, ठीक है, बेस अगर सेम रहेगा तो गुना में पावर क्या आता है? ऐड हो जाता है। ये दोनों पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो यहाँ क्या हो गया? देखो 1.5 था तो 1 प्लस 0.5 तो 1.5, 2 प्लस 0.5 तो 2.5 ही हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अगर किसी पे पावर 0.5, ठीक है, जैसे x पर पावर क्या है? 0.5 है। 0.5 का मतलब क्या हुआ? x पर पावर हाफ। 0.5 का मतलब क्या हुआ? हाफ। और हाफ का मतलब क्या होता है? रूट अंडर x। ठीक है, तो यहाँ x है, x रहने देते हैं, गुने y स्क्वायर है, y स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, गुने x पॉइंट, इस पर x पर पावर 0.5 है, इसका मतलब ये क्या हो गया? रूट x इंटू y पर पावर है 0.5, इसका मतलब क्या हो गया? रूट अंडर y। ठीक है, और इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर x गुने y। ठीक है, तो x इंटू वाई स्क्वायर इंटू रूट अंडर एक्स वाई किस में है? ए नंबर में। 13 नंबर 432, 648, 536 का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्त क्रम से डैश और डैश है। ठीक है,
सबसे पहले क्या देखते हैं, महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त आपका एक तो 72 है, ठीक है, और एक क्या है, 36 है। तो क्या ये सब संख्या आपका, पहले बड़ा वाला ही देखते हैं, ठीक है, 72 से विभाज्य है या नहीं है। तो ये संख्या आपका 72 से विभाज्य है, ठीक है, लेकिन 36 से विभाज्य सभी संख्या 36 का यानी क्या होता है, 9 चौके 36, ठीक है। 36 से अगर इसको देखते हैं तो ये संख्या आपका विभाज्य नहीं है, ठीक है। 72 से सबसे पहले बड़ा वाला से देखते हैं, तो 432 जो है, 432 क्या होता है, 72 से इसको भाग देंगे तो 72, 6 बार में जाएगा 432, 648 को करेंगे तो 72 गुने हो जाएगा ये 9 बार में, 9 दूनी 18 का 8 वगैरह 1, 9 सत्ते 63, 1 64, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे 576 को तो 72 गुने 8 बार में, ठीक है, 8 सत्ते 56, बाकी रहा 1, 8 दूनी 16 का 6 बाकी रहा 1, 8 सत्ते 56, 1 57, ठीक है। इसका मतलब 72 से क्या है, तीनों विभाज्य, तो 36 वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। अब 72 इस दोनों में से कोई एक होगा, तो इस दोनों में से कोई एक कौन सा होगा उसको देखते हैं। तो 72 से देखते हैं कौन सा विभाज्य है, या 72 से सब विभाज्य। अब आते हैं 5184 और कितना है, 2592, ठीक है। तो 452 से अगर इसको भाग करते हैं 2100, 5184 को अगर भाग करते हैं 432 से, ठीक है, तो एक बार में जाएगा 432 से एक, फिर हो जाएगा तो यानी कि ये 12 बार में कट रहा है, ठीक है। 432 गुने अगर हम 12 करते हैं तो आ रहा है हमारा 5184, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, 432 से कट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं 648 से, ठीक है, इस 648 से हम इसको भाग देते हैं 5184 को, तो 648, 600, सॉरी 648 कितने बार में कट जाएगा, कितना है लास्ट में 4 है, तो 8 बार में अगर करते हैं तो 8 8 64 का 4, 8 चौक 32, 6 38 का 8 बगैरह 3, 8 6 48, 3 51 आ रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है, ये भी आपका 648 से कट रहा है। 576 को देखते हैं, 576, 5184, एक 10 बार में करेंगे तो 5760 हो जाएगा, उससे छोटा है। तो 9 बार में अगर देखते हैं तो 9 छक्की 54 का 4 बाकी रहा 5, 9 सत्ते 63, 5 68, 6 9 पचे 45, 6 51। इसका मतलब क्या हुआ कि 5184 जो है इन तीनों संख्या से 432 से भी, 648 से भी और 576 से भी कट रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। 2592 अगर देखना चाहते हैं तो 576 है, ठीक है, तो 5 बार में करेंगे 576 को, 576 गुने 5 अगर लेते हैं 2500 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। तो 56 का 0 बाकी रहा 3, 5 सत्ते 35, 3 38 का 8 बाकी रहा 3, 25 3 2880 आना चाहिए 5 बार में, ये नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कैंसिल नहीं होगा, विभाज्य नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो गया, ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है 165, 176, 385 और 495 का लघुत्तम क्या है, के है। जब के को संख्या के मोसों द्वारा विभाजित किया जाता है तो भागफल p प्राप्त होता है, p का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो अब इतना का एलसीएम के है,
जब k को संख्या के मौसों द्वारा विभाजित किया जाता है तो पहले क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। ठीक है, तो इन सभी का HCF क्या हो जाएगा, देखो तो 165 है, कितना है 165, 176, उसके बाद 385, 495, यही है। इसमें देखो तो 11 कॉमन है, 11 गुने 11 एक 11, 5 55, 11 15, 11 गुना 15 165 होता है। इसमें करेंगे 11 गुने एक बार में 16 गुना 11 176, इसको करेंगे 11 गुने 11 तिया 33, 35 गुना 11 385, 11 है इसमें भी, तो ये हो जाएगा आपका 11 चौके 44 55, ठीक है, यानी 45 गुना 11 हो गया 495। ठीक है, ये आ गया आपका। ये आ गया आपका। अब HCF जो होगा इसका, इसमें भी सब में क्या है 11 कॉमन है, यानी इसका जो HCF हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, वो 11 आ जाएगा। ठीक है, और LCM जो होगा क्या होगा, इसका LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, LCM आपका सब में 11 है तो 11 आ जाएगा। ठीक है, सब में 11 है तो 11 आ जाएगा, गुने यहाँ 15 है, ठीक है, यहाँ 16 है, ठीक है, तो 15 भी आ जाएगा, ठीक है, 16 भी आ जाएगा। अब आते हैं 35 पे, 35 में क्या है 7 गुने 5, ठीक है, 5 तो आपका आ रहा है, 15 में 5 आ रहा है, ठीक है, तो 5 नहीं होगा, क्या होगा 7, 7 आपका कहीं आ रहा है तो यहाँ क्या डालेंगे 7, ठीक है। 45 में क्या आता है 15 दिया 45, ठीक है, तो 15 आ रहा है, इसका मतलब 15 यहाँ भी आ रहा है तो 15 नहीं होगा, 3 आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पढ़ो, एलसीएम जो था के था और के को महत्तम से HCF से भाग दे रहे थे, यानी एलसीएम को आपको किससे भाग देना है, HCF से। ठीक है, यही ना करना था, एलसीएम को HCF से भाग देना था, तो दे देते हैं भाग। HCF हमारा कितना है 11 है, तो इस 11 से ये 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया एलसीएम 15 गुना 16 गुना 7 गुना 3, यानी 15 गुना 16 कितना हो जाएगा 240 गुने 21, ठीक है, 21 से करेंगे तो 21 जीरो हो जाएगा, 21 चौके 84 का 4 बाकी रहा 8, 21 दूनी 42 और 8, 42 8 50, ठीक है, तो ये आ गया आपका 50 40 आपका भाग देने पर भागफल बी, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने में चार क्रमिक भागफल 4 3 6 और 5 है और अंतिम भाजक कितना है 12 है, तो दो संख्या है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं के HCF ज्ञात करने में चार क्रमिक भागफल जो है कितना है 4 है 3 है 6 है और 5 है और अंतिम भाजक जो है आपका कितना है 12 है। ठीक है, तो कितने बार भागफल आया है 4 बार, यानी कि भाग जो दिया गया होगा कितने बार 4 बार, 1 2 3 4 बार। ठीक है, तो यानी पहला जो भागफल है वो कितना है 4 है, 3 है, फिर कितना है 6 है, फिर कितना है 5 है, यही है 4 है 3 है 6 है 5 है, क्लियर है। और अंतिम जो भाजक है वो कितना है 12, यानी कि अंतिम भाजक कितना है 12, और अंतिम भाजक यानी अंतिम भाजक जो होता है वही क्या होता है HCF होता है। ठीक है, अगर विभाजन विधि से भाग कर रहे हैं और अंतिम भाजक जो आ रहा है वही क्या होता है HCF होता है। ठीक है, तो अब आते हैं कि और अंतिम भाजक जो आता है और यहाँ शेषफल कितना हो जाता है 0, ठीक है, तो ही ये अंतिम भाजक 12 हुआ। अब अगर इसको निकालना है तो क्या करते हैं 12 पंचे 60, ठीक है, भाज्य बराबर इसको अगर निकालना है यहाँ पे क्या होगा, तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो 12 पंचे 60 प्लस 0 कितना 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर 60 हो गया, ठीक है, ये 60 हो गया, ये 60 कहाँ से आता है यहाँ से आता है,
ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 60। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे तो 60 गुने 6, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल कितना है 60, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये शेषफल ये 12 होगा, ठीक है। शेषफल कितना हो जाएगा 12, तो 6×36 360 और 12 372, ठीक है। और ये 372 कहाँ से आ रहा होता है, यहाँ से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 372, ठीक है। 372, अब यहाँ अगर निकालना है क्या होगा, तो क्या करेंगे, भाज्य बराबर 372 गुने 3 करेंगे, ये वाला 3, और जोड़ शेषफल, शेषफल यानी कि कितना 60, ठीक है। शेषफल कितना हो गया 60, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 0 तो 6 हो जाएगा सर, 3 दूनी 6 होगा प्लस 0 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 7×21 का 1 और 6×1 7, बाकी रहा 2, 3×9 2 11, यानी 1176 कहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से 1176। तो क्या बोला जा रहा है, अंतिम भाजक कितना है, तो दो संख्या क्या है, तो एक संख्या तो आपका क्या होगा 1176 और दूसरा जो होगा वो 1176 गुना 4 जोड़ 372 करके निकालेंगे, लेकिन एक ही ऑप्शन में 1176 है, ठीक है। तो यही संख्या हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है और भागफल क्रमशः 1 11 और 2 प्राप्त होता है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। ये योग पूछा जा रहा है इस बार, तो वही करेंगे। कितने बार भागफल आ रहा है, 1 2 3 बार, ठीक है, यानी 3 बार भाग किया गया होगा, 1 2 3, ठीक है। तो पहला भागफल कितना है 1 है, दूसरा कितना है 11 है, तीसरा कितना है 2 है, ठीक है। और भाजक, अंतिम भाजक कितना है 12, सॉरी 17, ठीक है। अंतिम भाजक कितना है 17 और शेषफल कितना होगा 0, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा 17 दूनी 34 जोड़ 0, तो यानी कि 34 हो जाएगा, ठीक है। और ये 34 कहाँ से आया होता है, ये 34 यहाँ से आता है, ठीक है। तो ये 34 हो गया। अब क्या करेंगे, 34 गुने 11 जोड़ 17, ठीक है। ये शेषफल हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। तो 11 चौके 44, 7 4 11 का 1, एक, ठीक है। उसके बाद 11 तिया 33, 33 33 हो जाएगा, 33 और 4 33 4 11 चौके 44 था, 44 में से 7 जोड़ेंगे तो 51 का 1, बाकी रहा 5, 11 तिया 33 और 5, 11 तिया 33, 5 38 और 1 40 हो गया, ठीक है। सही है, 391 हो गया। और ये 391 कहाँ से आता है, यहाँ से, ठीक है। तो ये 391 हो गया। इसको निकालने के लिए अब यहाँ का भाजक निकालने के लिए क्या करेंगे, भाज्य यहाँ का निकालने के लिए 391 गुने 1 जोड़ कितना हो जाएगा शेषफल 34, ठीक है। 34, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 1 5, 391 को 1 से गुना करेंगे 391 ही रहेगा, उसमें 34 जोड़ देंगे तो 9 3 12 का 2 3 1 4, ठीक है। तो 425 हो गया। और लास्ट में देखो तो यहाँ 1 है और यहाँ लास्ट में 5 है, इस यही संख्या हो गया 391 और 425 दो संख्या हो गया और इस दोनों का योग पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 5 1 6 यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा, ऑप्शन सी।
विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती ज्ञात करने पर भागफल कितना आ रहा है, 4, 6, 9 होते हैं तथा अंतिम भाजक 45 है। दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। ठीक है, अंतिम भाजक कितना है, 45 है, और जो अंतिम भाजक होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, जो अंतिम भाजक होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो यानी कि एचसीएफ जो आपका क्या है वो 45 है। ठीक है, और दोनों संख्याओं का क्या बोला जा रहा है, एलसीएम ज्ञात करने। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एलसीएम जो भी होगा वो 45 का मल्टीपल होगा। ठीक है, मल्टीपल यानी 45 होगा, या तो 90 होगा, या तो 135 होगा, यानी यही होगा। यानी कि आपका एलसीएम जो होगा, एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ से कटने वाला होगा। ठीक है, यानी एलसीएम जो भी होगा वो एचसीएफ से विभाज्य होगा। ठीक है, एलसीएम जो भी होगा वो क्या होगा, एचसीएफ से विभाज्य होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि एचसीएफ जो भी होगा वो एलसीएम से, सॉरी, एलसीएम जो भी होगा वो एचसीएफ से विभाज्य होगा। यानी कि अगर एलसीएम को एचसीएफ से भाग देंगे, ठीक है, एचसीएफ से भाग देंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर कोई संख्या 45 है, ठीक है, एचसीएफ 45 है, तो एलसीएम जो होगा वो 45 से कटने वाला होगा। ठीक है, तो 45 में क्या आता है, 9 बचे 45। ठीक है, और 5 का मतलब क्या होता है, 5 से कौन सा संख्या कटता है, जिसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। ठीक है, तो किसी में है, इसमें 8 है, नहीं कटेगा 5 से, 1 है, 5 से नहीं कटेगा, 2 है, 5 से नहीं कटेगा, इसमें 5 है, इसका मतलब ये वाला 5 से कटेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एलसीएम जो होगा आपका वो एचसीएफ से कटने वाला, हाँ, एलसीएम जो संख्या होगा वो एचसीएफ से विभाज्य होगा। ठीक है, तो एलसीएम अगर एचसीएफ अगर 45 है तो एलसीएम क्या होगा, 45 से विभाज्य नंबर। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 556, 763 तथा 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। ठीक है, तो वह अधिकतम संख्या बोल रहा है जिसमें, जिससे क्या बोला जा रहा है, 556, ठीक है, और फिर 763 और 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। ठीक है, तो किसमें, 556 में, तो 556 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 552। ठीक है, यही, और 763 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 759। ठीक है, फिर नेक्स्ट 349 में से 4 माइनस करेंगे तो 345, यही होगा। अब क्या बोला, अधिकतम से अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे इतना से भाग देने पर शेषफल 4 बचे। तो 4 माइनस कर दिए तो यानी कि एक ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या ज्ञात करना है जो कि इन सभी को क्या करे, विभाजित करे। ठीक है, एक बड़ा से बड़ा, इसके लिए क्या करना होगा आपको, एचसीएफ इसका निकालना होगा। ठीक है, वो बड़ा से बड़ा नंबर ज्ञात करना है जो कि इन तीनों संख्या को क्या करे, विभाज्य करे। ठीक है, तो इसमें देखो तो ध्यान से, 759 क्या है, एक विषम संख्या है। 759 क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, और विषम संख्या कभी भी सम संख्या से नहीं कटता है। ठीक है, तो यानी कि सम संख्या से ये नहीं विभाज्य होगा। तो 92 क्या है, सम संख्या नहीं विभाज्य होगा। 36 क्या है, सम संख्या नहीं विभाज्य होगा। 54 क्या है, सम संख्या नहीं विभाज्य होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 1163 और 2214 को भाग देने पर क्रमशः 15 और 82 शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, तो अब देखते हैं कितना है, 1163 में से 15 माइनस करेंगे तो 1163 में से 15 माइनस किए तो कितना हो जाएगा, 1113 माइनस किए तो 50, फिर 2, 1148। ठीक है, उसके बाद फिर 2214 में से 82 माइनस किए तो कितना बचेगा,
माइनस करेंगे तो 22, 80, 100, 18 हो जाएगा 2232। ठीक है, 2232 आया, सॉरी 2100, 2132 आया। ठीक है, 2214 में से 82 को क्या किए, माइनस कर दिए। ठीक है, तो कितना आ गया, 2132 आ गया। ठीक है, अब इस बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो कि इस दोनों को भाग दिया देने पर शेषफल 0 है। ठीक है, क्योंकि शेषफल जितना आना था 15 और 82 उसको तो माइनस ही कर दिए। ठीक है, तो इस संख्या में आपको और इस दोनों संख्या का ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर पता करना है जो कि इन दोनों संख्या को क्या करे, विभाज्य करे। ठीक है, तो इसमें देखो तो ये भी आपका क्या है, सम संख्या है, और ये भी क्या है, सम संख्या है। दोनों क्या है, सम संख्या। ठीक है, दोनों कैसा संख्या है, सम संख्या। तो ये कभी भी विषम संख्या से ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो यानी कि आपका ये भी आपका सम है, ये भी सम है। ठीक है, तो यानी कि एचसीएफ जो होगा होगा आपका, एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, आपका सम संख्या होगा। ठीक है, एचसीएफ जो होगा क्या होगा, सम संख्या। क्यों, क्योंकि दोनों संख्या क्या है, आपका सम है। ठीक है, दोनों संख्या क्या है, सम है, तो एचसीएफ सम है, सिर्फ डी नंबर में। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 797, 1085 और 1232 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 16, 20, 25 प्राप्त हो। ठीक है, शेषफल कितना आ रहा है, 16, 20, 25। ठीक है, तो 797 में 16 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 797 में 16 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 8, 7, 781। ठीक है, दूसरा संख्या हो जाएगा 1085 में से क्या करेंगे, 20 माइनस कर देंगे, तो 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1065, 1065। उसके बाद आते हैं 1232 में से क्या करेंगे, 25 माइनस कर देंगे, तो 25 माइनस करेंगे तो 1200 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1207। अब इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो दो संख्या नजदीक हो उन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो अगर इस दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं अंतर, तो इस दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1065 में 1207 गया। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 11, 107 और 35 यानी 142। ठीक है, इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 142। ठीक है, 142 क्या है, सम संख्या है। 142 क्या है, सम संख्या है, जो कि आपका ये 142 इससे विभाज्य नहीं करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो ये आपका 142 विभाज्य नहीं करेगा। तो 142 का छोटा फैक्टर देखते हैं, तो छोटा 142 का छोटा फैक्टर कौन सा हो जाएगा, 71। 71 से ये विभाज्य है, 71 एक 71, हाँ ये विभाज्य है, ये वाला 71 एक 71। उसके बाद बच जाएगा 35, 355, 5, 7 बचे 35, हाँ ये भी विभाज्य है 71 से। ठीक है, और ये वाला 71 एक 71, तो ये हो जाएगा 71 से फिर हो जाएगा 29, 20, 29 और 20, यानी कि 4, 4, 7। ठीक है, तो ये भी 7 एक 7, 7, 7, 49, ये भी 71 से विभाज्य है। ठीक है, तो यानी कि 71 ही क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपको भाग करके देख लेना है, मन में भी कर सकते हैं।